अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ टिंडे फ्राई। और इतने मज़ेदार टिंडे फ्राई होंगे कि आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे, या शायद आपने किसी और तरीके से बनाए होंगे। लेकिन मेरी गारंटी है, अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो इसको आप जायका कभी नहीं भूल पाएंगे और आप इसको हर बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। इतने लाजवाब बनकर तैयार होंगे ये टिंडे की रेसिपी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने हमाम दस्ता लिया है और इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं बेरी मिर्च, 8 से 10 दाने। इस तरह से गोल जो मिर्च होती है बेरी मिर्च कहते हैं इसको। उसको मैंने कूट लिया है थोड़ा मोटा मोटा। अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 8 से 10 कलियाँ मेरे पास लहसुन की है, और 1 इंच इसका अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। इस तरह से देखें मैंने मोटा मोटा सा करके इसको निकाल लिया है बाहर। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उस पर शामिल कर दिया है मैंने आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे भी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर दूँगी एक बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज है, और इसको मैंने ऑमलेट कट में कट कर लिया है और इस तरह से मैं इसको फ्राई करने रख दिया है। बस इस तरह से मैं इसको चलाऊँगी, और याद रहे हमें इसको कोई कलर नहीं देना। जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो फिर हम उसके अंदर दूसरी चीज़ शामिल करेंगे। तो ये देख सकते हैं प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो गई है, तो जो तीनों चीज़ें मैंने कूटी हैं वो इसको मैंने शामिल कर दिया है। बेरी मिर्च और अदरक लहसुन को इस तरह से मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और इसको भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जब ये फ्राई हो गया है अच्छे से, तो यहाँ पर मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं। टमाटर को मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है और इसको शामिल कर दिया है। टमाटर बहुत अच्छे रेड कलर के लीजिएगा आप भी, इससे मसाला हमारा बहुत अच्छा बनेगा। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, बहुत अच्छे से इसको भूनूँगी मैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा मैं कवर कर दूंगी, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हमारे अब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। पानी रिलीज़ किया है टमाटर ने, प्याज ने अपना। तो इसको चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको मैं मज़ीद और भूनूंगी थोड़ा सा। टमाटर जब हमारे अच्छे से भुन गए तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास 1.5 पाव टिंडे हैं, और टिंडे देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। एक में से मैंने 4 पीसेस किए थे, और कोशिश कीजिएगा कि प्लीज़ आप भी छिलका ना उतारा करें इसका। मैंने टिंडों को कुरचा था। इसके कुरचने से ये होता है कि इसके अंदर जो इसकी अफादियत होती है वो बरकरार रहती है, और वरना हम लोग इसको छीलने के बाद ज़ाया कर देते हैं। तो हमने इसको कुरचा है पहले, कुरचने के बाद इसको फिर मैंने इस तरह कट कर लिया है। और देखें आप कितनी अच्छी क्वालिटीज़ के हैं टिंडे हमारे। टिंडे डालने के बाद इसको मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी, और साथ ही में मैं थोड़े से पाउडर मसाले शामिल कर देती हूँ। 1/4 टीस्पून इस पर हल्दी शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। मिर्च हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में बेरी मिर्च डाली है, सिर्फ उसी का ही रखेंगे टच इसके अंदर, इसलिए लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। अब आधा प्याली पानी इसके अंदर शामिल करके थोड़ा सा गलने के लिए रख दूँगी इसको। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि टमाटर का, प्याज का और टिंडों का अपना पानी भी होगा, तो वो रिलीज़ हो जाएगा। सब्जियों में ज़्यादा पानी ना डाला करें आप भी। बस इस तरह से मैं इसको थोड़ा कवर कर दूंगी, ताकि टिंडे हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। तो इस तरह मैंने कवर कर दिया है। अब टिंडे गलने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारे टिंडे कुक हो रहे हैं, पानी भी निकल आया है इसका बहुत अच्छे से। चेक कर लेते हैं हम टिंडे को। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी बनकर तैयार होगी। आप इसको मेरे कहने से एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। अब इसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, और साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्च में डाल दूँगी इस तरह से कटिंग करके, वरना आपको जितना तीखा पसंद हो आप डाल सकते हैं। बस इसको और मैं मज़ीद भूनूँगी बहुत अच्छे से। ऑयल आप देख सकते हैं सरफेस पर आना शुरू हो गया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारे टिंडे फ्राई हुए हैं। बहुत यमी टेस्ट है इसका। अब इसको मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही बजट फ्रेंडली आज के आपको मैंने दिन के खाने की रेसिपी दी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने से। तो अब इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ। बस हमारे फ्राई टिंडे बिल्कुल तैयार है। इतने झटपट से हमारे टिंडे तैयार हो गए हैं, और टिंडे इस वक्त बहुत अच्छे सीज़न के आ रहे हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करें मेरे कहने से, बेहद पसंद आएंगे आपके घर वालों को। क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि मैं आपको वो रेसिपी सिखाऊं कि जो आपके बजट में आ जाएं, आप जिससे आपका किचन का बजट ख़राब ना हो। क्योंकि हर आदमी के लिए आजकल बहुत मुश्किल हो गया है किचन का बजट चलाना। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि आपको कुछ बाज़ार से मंगाना ना पड़े, जो घर में चीज़ अवेलेबल होती है आप उसी से अपनी हंडिया को तैयार कर लें।
तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।